हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं संकल्प त्रिपाठी, आपका बायोलॉजी टीचर, आपके द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम की एक्चुअल कॉपी ये है और लेकर के आ रहा हूं ये आपका पेपर। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं और बताने ही वाला नहीं बल्कि सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको बायोलॉजी में कॉपी लिखनी है या किसी भी विषय में कैसे आपको कॉपी लिखनी है जिससे आपके 70 में 70 आए। तो मेनली आज अपन बायोलॉजी का एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं और इसी आधार पे आपको हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेकर के चलना है, इसी आधार पे लिखना है जिससे आपके 70 में 70 आ सकें। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि पिछले निरंतर 4 वर्षों से हम लोग यूपी बोर्ड के लिए काम कर रहे हैं, यूपी बोर्ड के लिए खूब मेहनत की है। बच्चों को हमेशा 70 में 70 और बायोलॉजी में 97, 98, 99, 97, 98, 99 तक खूब दिलाया है। हजार हजार बच्चों के 99 पिछले बार आए थे। तो प्यारे बच्चों, भले ही हम साल भर मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं जिसके कारण हम अपनी कॉपी में अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। छोटी छोटी सिल्की मिस्टेक अपनी कॉपी में कर देते हैं और हमारी साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाती है। थोड़ा बहुत कम नंबर मिलते हैं हमको, हम 95, 96, 97 में अटक जाते हैं। तो आज मैं चाहता हूं कि आप 70 में 70 करना सीखें और आज आपको सिखाऊंगा कि आप 70 में 70 यानी कि 100 में 100 कैसे पा सकते हैं। आइए सिखाते हैं इस कॉपी और पेपर के। तो प्यारे बच्चों, ये है आपका पेपर, ऐसा आने वाला है आपका 2025 का पेपर और ये है आपकी कॉपी, ऐसी आएगी आपकी 2025 की कॉपी। सबसे पहले पेपर में बता दूं, पेपर में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे अंकमांक लिखना होता है। जैसे मैं एक अंकमांक लिख दे रहा हूँ 22, 56, 09, 13, 80। यहाँ पे अंकमांक लिखेंगे, यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, जो भी आपका नाम हो। मान लिया जाए आपका नाम है ऋतिक, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऋतिक। तो इतना लिख देना है आपको। तो इसमें जिसकी भी ड्यूटी लगी रही होगी वो आएगा यहाँ पे, इसको चेक करेगा और यहाँ पे ऐसे साइन करेगा। इसके बाद नंबर आता है आपको कॉपी का। अब कॉपी में आपको जो ये भरना है बेटा, बहुत ही सावधानी से भरना होता है, क्योंकि नहीं तो अगर आप इस पर गड़बड़ा देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत यानी परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो इस पर कहाँ कैसे करना है, तो इस पोर्शन को यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मोहर और इसको केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, दो जगह लिखा है केंद्र की मोहर, इसको आपको नहीं टच करना। आपको यहाँ पे अपना अनुक्रमांक लिखना है। तो जैसे ये अनुक्रमांक मैंने लिखा था 22, 56, 09, फिर क्या था 138, ठीक है। अब आप ऐसे लिखते होंगे भाई। अब आपको लगता होगा कैसे लिखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ऐसे नहीं स्टार्ट करना है कि 10 करोड़ से, ऐसे नहीं स्टार्ट करना। आपको सीधा क्या करना है, अंक अंक शब्दों में लिखने में 2, 2, 5, फिर क्या है 6 और फिर 0 यानी कि 0, अंग्रेजी से भी लिख सकते हैं 9, 1, 3, 8। ये आपको ऐसे लिख देना है बढ़िया से। इसके बाद आपका आता है विषय। तो विषय जैसे मैं लिखे दे रहा हूँ कि जीव विज्ञान विषय लिख देना है बढ़िया, विषय बढ़िया से भर देना है जीव विज्ञान। फिर आपको लिखना होता है प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र देखिए, जब 2 प्रश्न पत्र होते हैं तो पहला दूसरा लिखते हैं, चूंकि एक ही होना है तो प्रश्न पत्र में आपको लिख देना है केवल। क्या लिखेंगे आप लोग, प्रश्न पत्र में आप लिखेंगे केवल। बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करना है इस पे। फिर लिखा है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, देखो ये लिखा है ना संकेतांक 348 CG। तो ऐसे ही आपको इसको लिख देना है 348 ब्रैकेट में CG, ठीक है। फिर परीक्षा का दिन, जो भी दिन होगा, मान लीजिए जाए सोमवार को आपको परीक्षा हो रही तो सोमवार लिख देना है, ठीक है। अब तिथि, तो 3 तारीख को हो रही है तो 3/3/2025। और पाली, जीव विज्ञान इस बार प्रथम पाली में हो रहा है तो फिर ऐसे डैश करके पाली लिख दोगे प्रथम। केंद्र का नाम जो भी आपकी स्कूल का नाम होगा, मान लिया जाए एक जो भी इंटर कॉलेज होगा तो ऐसे लिख देना इंटर कॉलेज। आगे मैं छोड़े दे रहा हूँ, ये कर देना, ठीक है। अब परीक्षा कक्ष की संख्या या वो बता ही देंगे एग्जामिनर। आप यहाँ पे मान लिया 8 कमरे नंबर बैठे तो अब कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर है तो यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर नहीं करना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर देते हैं, तो इतने छोड़ देना आप कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर, और कक्ष निरीक्षक ये डेट डालेगा। इधर से आप कोई मतलब नहीं, इधर से आपके मार्क्स चढ़ाएगा, जो भी कॉपी जांचने वाला होगा वो अपना मार्क्स चढ़ाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, अपने दस्तखत करेगा। आप लोग बहुत लड़के सोचते हैं कि मैं ही परीक्षक हूँ, बेटा तुम परीक्षक नहीं हो, तुम परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हो। तो यहाँ पे तुम्हें दस्तखत नहीं करना, बहुत लोग यहाँ पे दस्तखत कर देते हैं। तो बस इतना करके आपको कॉपी में छोड़ देना है। अब लिखना कैसे जिससे आप 70 में 70 ला सके, तो फिर आपको 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने को मिले, आपको पता ही होता है। तो 15 मिनट आपके पेपर पढ़ने का है, तो आप 5 मिनट में आसानी से पेपर पढ़ सकते हैं। 5 मिनट पेपर पढ़ो। और मैं हमेशा आपको समझाया है कि आप पहले 2-4 उन प्रश्नों को करो जो प्रश्न आपको अच्छे से आते हैं, जिनको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, जिससे फर्स्ट कहा जाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत ही तगड़ा होता है। तो आपको पहले ही 4-5 पन्नों में एग्जामिनर को इंप्रेस करना है। तो पहले 4-5 पन्नों में आपको उसी को उठाना है
जिन उत्तरों को आप बढ़िया से वेल एक्सप्लेन कर सकते हो। तो पहले आपको उन सारे प्रश्नों को उत्तर करना है 3-4 पेज में, तो एग्जामिनर आपको समझ लेगा कि हाँ लड़का बहुत अच्छा है। फिर 1-2 आप बना के लिख सकते हो जो आपको नहीं आते, फिर 2-4 सही लिखो, फिर 1-2 बना, मतलब कमियों को आपको ना इकट्ठा गलत लिखना है ना इकट्ठा सही लिखना है, बीच बीच में जो प्रश्न आपको नहीं आते उनको बना बना कर जो लिखते हैं आप, उनको कहाँ लिखेंगे, उनको बीच बीच में लिखेंगे, कमियों को बीच बीच में छुपाना है ना कि इकट्ठा। तो जैसे मैं इस प्रश्न पत्र को पलटू करने की शुरुआत करता हूं, तो पहले आपके 4 बहुविकल्पी मिलेंगे, 4 बहुविकल्पी मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे ये पूरा उतार देते हैं 4 के चारों, ये नहीं उतारना, बस आपको क्या करना है अपनी कॉपी ऐसे खोलनी है। पहला नंबर प्रश्नोत्तर नंबर ए, एक पन्ने में आपको इसको पूरा कर देना है। जैसे इसमें स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में पाया जाता है, तो आपको पता है ब्लास्टुला। आवृतबीजी पुष्पों में नरजन्नांग को क्या कहते हैं, पुंग कहते हैं। बीटी फसलों के उत्पादन में कौन भाग लेता है, तो आपको पता है कि जीवाणु भाग लेता है। पहली जिन चिकित्सा एडीए एंजाइम की कमी, और ये प्रश्न पत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने प्रश्न उत्तर नंबर 1 डाला, काखा गाघा डाला, जो जो सही था ऑप्शन और उनका नाम लिख करके ये एंडिंग सिंपल बना दिया। इससे क्या होता है, इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ यहाँ से आपका एंड हो गया ये, और यहाँ पे आपको लिख देना है बढ़िया PTO प्लीज टर्न ओवर, बस आगे बढ़ जाना है। पहला प्रश्न आपका खत्म एक पेज में। फिर दूसरा बेटा आएगा आपका 1-1 नंबर के 5 प्रश्न और आएंगे। ये देखो 1-1 नंबर के 5 प्रश्न और दिख पा रहे होंगे। इनका उत्तर कितने में लिखना है, तो इनका उत्तर ज्यादा से ज्यादा 1 लाइन 2 लाइन, बहुत खींच के मैक्सिमम 3 लाइन ले जाना है बस, ज्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं, 1 नंबर का है, ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो प्रश्न उत्तर नंबर 2 का जैसे लिखा है कि फर्टिलाइजिंग, प्रश्न उत्तर नंबर 2 का में क्या पूछा था, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग पर टिप्पणी। तो निषेचन की पूर्व फर्टिलाइजिंग मेन है, तो यहाँ पे काले से लिख दिया मैंने, अंडरलाइन कर दिया। का श्रावण होता है शुक्राणु की सतह पर, एंटी फर्टिलाइजिंग ब्लैक से लिख दिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नामक ग्राही से क्रिया करते हैं, फलस्वरूप दोनों में आसंजन हो जाता है, कहानी खत्म। 2 का ख डाला, क्या पूछा था, पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटक पर टिप्पणी। तो पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटक, अब इंग्लिश हिंदी दोनों से हेडिंग आप डाल सकते हो तो अच्छा लगेगा। क्यों, अब कह दो गुरुजी इंग्लिश कहाँ पाएंगे, तो इंग्लिश आप वहां से पा सकते हो जब आप क्या करोगे बेटा, जब आप प्रश्न पत्र को देखोगे तो हिंदी अंग्रेजी दोनों से पेपर रहेगा, तो सारी हेडिंग की अंग्रेजी आपको पेपर से ही मिल जाएगी, ठीक है। तो बढ़िया अंग्रेजी से डाल दो। पारिस्थितिक तंत्र, बायोटिक कंपोनेंटिंग इकोसिस्टम, तो कौन है, तो सभी सजीव जैसे पादप सूक्ष्मजीव, ये सब उत्पादक उपभोक्ता में वर्गीकृत किया जाता है, ये लिखा। फिर 2 का ग में पूछा था क्या, सिरका उत्पादन किन जीवाणुओं से होता है, तो यहाँ पे मैंने पता है मुझे कि माइक्रोडर्मा एसिटी और एसिटोबैक्टर एसिटी, ये दोनों मेन है, तो इनको आप ऐसे करके बढ़िया ब्लैक से ऐसे लिख सकते हो, माइक्रोडर्मा एसिटी और एसिटोबैक्टर एसिटी द्वारा सिरका उत्पादन किया जा सकता है, ब्लैक से करोगे। फिर 2 का घ में क्या पूछा है, जैव प्रौद्योगिकी। देखो जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, तो बढ़िया हेडिंग डालोगे बायोडाइवर्सिटी, जैव प्रौद्योगिकी बायोडाइवर्सिटी, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जैविक तंत्रों जैविक क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण हेतु किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। या फिर मैंने पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, मैंने पॉइंट चेंज किया, या विज्ञान की आधुनिक शाखा है जिसने मानव कल्याण के कार्य किए, कहानी खत्म। अंगा में क्या पूछा था, अंगा में पूछा है कि उन अंगों का नाम लिखिए जहां पे नरमादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है, तो नर युग्मकोद्भिद बढ़िया सारणी टाइप बना दिया, परागकोश यानी कि लघुबीजाणुधानी, मादा युग्मकोद्भिद यानी कि भ्रूणकोश यानी कि अंडाशय, बढ़िया से ऐसे करके ये एंडिंग सिंपल यानी कि 2 नंबर का भी खत्म। तो इससे क्या हो जाएगा, एग्जामिनर सबको बढ़िया से चेक करेगा, बाकायदे स्पष्ट रूप से सब शब्द समझ में आ रहे हैं, बढ़िया से आपको 10 नंबर, आपको 1-1 नंबर यानी 5 नंबर देगा, फुर्सत करेगा, आगे बढ़ जाएगा। फिर आते हैं 2-2 नंबर वाले में कितना लिखना है, तो 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है बेटा, एक पेज में आप 2 क्वेश्चन कर सकते हो। क्या करना है, 2-2 नंबर वाले आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, एक पेज में 2 क्वेश्चन करना है। देखो जैसे 3 का है, 3 का में क्या पूछा है, आर्किड का पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, आर्किड और आम के बीच पारस्परिक संबंध को आप कैसे दर्शाएंगे, तो ऐसे लिखोगे जब एक जीव या पादप दूसरे जीव पादप को हानि पहुंचाए बिना लाभान्वित होता है तो इसे साभोजिता कहते हैं। उदाहरण आर्किड का पौधा साभोजिता, पूरा बढ़िया से हमने उदाहरण सहित ले लिया। काले पेन का उपयोग किया, ज्यादा से ज्यादा आप काले पेन का प्रयोग करो, अंडरलाइन करो जो जो इंपॉर्टेंट लिखे। फिर 3 का खा में पूछा है द्विसंकर और एक संकर में भेद, तो प्यारे बच्चों जहां भी भेद पूछे तो मैंने कहा बायोलॉजी में आपको ज्यादा से ज्यादा डायग्राम बनाने हैं, आरेख बनाने की कोशिश करना है, और सारणी बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है। तो जहां भी हमको अंतर मिले वहां पे हम बढ़िया सारणी बना दें ऐसे, और 2 नंबर का है तो 2-2 अंतर लिख करके हमने फुर्सत कर दिया बढ़िया से, द्विसंकर संकर एक संकर संकर, कितना अच्छा लग रहा है। फिर 3 का गा में आते हैं, 3 के गा में देखो 2 नंबर में 2 चीजें पूछा है, निम्नलिखित के कार्य बताइए, किसके किसके कार्य पूछा है, तो देखो ध्यान से देखो, पीतपिंड अग्रपिंडक, तो 1-1 नंबर दोनों मिलेगा, तो दोनों को अलग अलग हेडिंग डालो। पीतपिंड यानी कि बढ़िया से इसका हेडिंग डालो, और इससे जो हार्मोन निकलते हैं काले से लिख दो। अग्रपिंडक इसको भी काले से हेडिंग डाल सकते हो, हेडिंग डालोगे, और साथ में अंग्रेजी भी लिख सकते हो, अग्रपिंडक यानी कि एक्रोसोम, शुक्राणु पर शीर्ष पर गाल्जी काइटोफिस जैसे होता है, अंडाणु में रक्षात्मक आवरण का अपघटन, काले से लिख दो बढ़िया पूरा। फिर घ नंबर में फिर देखो क्या किया है, क्या किया, बी डीएनए जेड डीएनए में अंतर, तो फिर से अंतर पूछा, फिर बढ़िया से हमने टेबल बनाई, छोटे छोटे 4 अंतर लिख दिए, फुर्सत, ठीक है। फिर अंगा पे आते हैं, अंगा में क्या कह रहा है, डीएनए और आरएनए में कौन सी शर्करा होती है, 1-1 नंबर है, तो बढ़िया अलग से लिख दिया। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सीराइबो शर्करा,
फार्मूला भी अगर हमको याद है लिख दें तो अच्छा लगेगा, एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। आरएनए में राइबोस शर्करा, और यहाँ से आपका 3 नंबर वाले पूरे होते हैं, तो ये हमने एंडिंग सिंपल बना दिया, कहानी खत्म। अब आते हैं बेटा 3-3 नंबर वाले प्रश्न जिनका भौकाल है पूरी बोर्ड एग्जाम में। क्यों भौकाल है बेटा? ये आपके 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 12 प्रश्न, 36 नंबर। एक एक पेज ले जाना है, एक पेज से कम नहीं ले जाना इनको। तो जैसे 3 नंबर में पहला, और ज्यादा से ज्यादा आरेख और चित्र बनाने हैं इनमें, और फ्लो चार्ट बनाना है। एक संकर संकरण क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या। तो देखिए बढ़िया लाभ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम बताया हमने पहले, काले से बढ़िया बढ़िया पॉइंट वाइज। फिर हमने कहा एक संकर संकरण द्वारा प्रभाविता के नियम की पुष्टि, और पूरा ये चित्र बढ़िया बना दिया, इस केस से बढ़िया बना दिया, मोटा मोटा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। और एक पॉइंट लिख दिया कि इससे यह सिद्ध होता है कि प्रभावी लक्षण कि अप्रभावी लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट नहीं होता, प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, बना के लिख दिया। और यहाँ पे एंडिंग सिंपल लगा दिया जिससे एग्जामिनर समझ जाए कि यहाँ से एंड, और यहाँ पे आपको 3 नंबर दे करके आगे बढ़े। ये देखो कितना अच्छा लिखा है और पूरा समझ में आएगा। फिर 4 का खा में क्या पूछा है? उपयुक्त चित्रों सहायता से मादा जनतंत्र का वर्णन कीजिए। तो देखो छोटा सा हमने मादा जनतंत्र का चित्र बना दिया, काले से ब्लैक पेन से हल्का सा, ठीक है, ब्लैक पेन से हल्का सा बना दिया, ठीक है बेटा, ब्लैक पेन से हल्का सा बना दिया। अब हल्का सा बनाने के बाद हमने क्या किया, ज्यादा कम से कम नाम लिखे, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम नाम लिखने में भी काम चल जाता है। अंगों के नाम काले से लिखे बढ़िया, अंडा से थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिख दिया, कहानी खत्म। चूंकि 3 नंबर का है, ऐसे लिख करके मेन चीजों को अंडरलाइन करके फुर्सत कर दिया। फिर गा में पूछा है कि परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र मैंने कई बार आपको बनवाया था, ये भी आप बना देंगे बढ़िया। सिर्फ चित्र बनाना यहाँ पे, अभी बहुत जल्दी जल्दी में नहीं लिख पाया हूँ, तो यहाँ पे बना देना आप लोग, ठीक है। फिर घा में क्या है बेटा? जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्मजीव का विवरण। तो बढ़िया हेडिंग डालोगे, जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्मजीव, हिंदी अंग्रेजी दोनों डाल सकते हैं। देखो मैंने पॉइंट वाइज भर करके, पॉइंट वाइज करके एग्जामिनर एग्जाम्पल दिया बढ़िया, बीटी काटन, बीटी बैगन, और ऐसे पॉइंट वाइज लिखा, लिख करके एक पेज भर दिया। ऐसे आपको भी करना है बढ़िया से, मेन चीज को काले से करके अंडरलाइन करके और बढ़िया से एग्जाम्पल सहित कर देना है। फिर पूछा है 5 का वर्णांधता। वर्णांधता क्या है? लाल हरी वर्णांधता की आवृत्ति पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा अधिक गुनी क्यों होती है? तो पहले वर्णांधता डाला, इसको लाल हरा अंधापन प्रोटॉन दोष कहते हैं, पुरुषों की में अधिक क्यों होती है महिलाओं की अपेक्षा, ये बढ़िया से रीजन दिया और इंड किया। फिर खा में भी ऐसे देखो, आप खा में भी देखो, खा में क्या दिया भाई, टिप्पणी लिखिए, पीसीआर प्रतिबंधन एंजाइम। तो ये देखो पीसीआर का बढ़िया लिखा, कैरीमुलस मेन चीजें बढ़िया से अंडरलाइन करके, और फिर प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में बढ़िया पॉइंट वाइज अंडरलाइन करके, पॉइंट वाइज जैसे करना है, अंडरलाइन करके काले से लिख के बढ़िया से करना है। ये एंडिंग सिंपल, ये एंडिंग सिंपल, ये एंडिंग वाला सिंबल बना दिया। फिर गा में देखो, फिर से अंतर पूछ लिया, तो फिर से हमने बढ़िया विदलन और समसूत्री विभाजन, फिर से हमने बढ़िया टेबल बना दिया और भर दिया एक पेज। घा में देखो क्या कह रहा था, तो घा में जीवाणु में लिप्तायन किया, तो ये बढ़िया से समझा दिया किसने खोज की, कब करी, और एक पेज बढ़िया से लगभग हमने क्या किया, भर दिया। इससे हमको क्या होगा, इससे पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर 6 के का में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र। तो मलेरिया परजीवी का बढ़िया से जीवन चक्र ऐसे बना देना है ब्लैक स्केच से। अगर स्केच आपका पीछे छपे तो आप मोटी वाली काली वाली पेंसिल ले लेना, कलर वाली, तो पेंसिल नहीं पीछे छपती, पेंसिल से बढ़िया बनाओ, डायग्राम मोटा होता है तो अच्छा लगता है। गा में क्या पूछा है बेटा? प्रतिजैविक क्या है? 2 कवकों का नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविक उत्पादन किया जाता है। तो हमने पहले प्रतिजैविक को एक्सप्लेन किया और इसको एक्सप्लेन किया बढ़िया, किसने खोज करी, और 2 के बजाय 3 का लिख दिया, कवकों के नाम लिख दिया, और किससे निकलते हैं ये भी लिख दिया, बढ़िया से इंड कर दिया, नंबर बढ़िया मिल जाएंगे। मतलब प्रश्न में जितने पार्ट हो उत्तर में उतने पार्ट की हेडिंग पड़ी रहे। ये देखो जैसे घा में है, घा में क्या पूछा है भाई? 6 का घा स्पर्धा। तो स्पर्धा क्या है, स्पर्धा कितने प्रकार की होती है, बढ़िया से बता दिया, और यहाँ पे ऐसे एंडिंग सिंपल लगा देंगे, कहानी खत्म। अब आते हैं बेटा प्रश्न उत्तर नंबर 7। इसमें बेटा 2 प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न रहेगा डायग्राम वाला, एक रहेगा बिना डायग्राम वाला। जो लोग डायग्राम नहीं बना पाते उनके लिए बिना डायग्राम वाला भी प्रश्न होता है ज्यादातर। तो जैसे इसमें लिखा कि स्वतंत्र विवरण के नियम का वर्णन, हर्षेचेज का 2 चीजें हैं। तो स्वतंत्र विवरण के नियम पे आते हैं, तो इसमें वंशागति है, फिर है स्वतंत्र विवरण का नियम। तो पहले वंशागति को एक्सप्लेन करो, फिर स्वतंत्र विवरण के नियम को एक्सप्लेन करो, फिर स्वतंत्र विवरण के नियम द्विसंकर संकरण से है, तो बढ़िया द्विसंकर संकरण को ऐसे एक्सप्लेन कर देना है। क्या करना है? ऐसे द्विसंकर संकरण को एक्सप्लेन कर देना है, ऐसे बढ़िया। तो मतलब जो भी 5 नंबर का प्रश्न होता है भाई, 5 नंबर वाले जितने प्रश्न हैं उन सबको आपको क्या करना है, कम से कम कितने पेज ले जाना है? 2 पेज ले जाना है। ऐसे ये 2 से 2.5 पेज आप ले जाओगे बढ़िया से, पॉइंट वाइज चित्र बना के, आरेख बना के, फ्लो चार्ट बना के, बना के लिखना है बढ़िया पॉइंट वाइज, जिससे आपको 5 नंबर पूरे मिले। तो 2 पन्ना ले जाना है, कम से कम 2 पेज, ज्यादा से ज्यादा 2.5 पेज, इससे ज्यादा नहीं ले जाना। अब जैसे यहाँ पे फिर क्या दिया है, फिर बढ़िया पिरामिड बना दो, या बायोगैस संयंत्र बना दो। तो ऐसे करके आपको लिखना है, तब मिलेगा आपको बायोलॉजी में, आपको क्या मिलेगा, तब एग्जामिनर आपको यहाँ पे बायोलॉजी में क्या देगा बेटा, 70 में 70। यहाँ पे जब योग आएगा तो 70 में 70 आएगा। और प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे
इस बार 70 में 70 पाने वाले हैं और 99 तो पिछले बार खूब ढेर सारे बच्चों ने पाया था। तो प्यारे बच्चों, हर एक बच्चे के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है और ये क्लास आपको कैसी लगी, और लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही अगली